उसके बाद हुर्फ तरफिया, चूंकि ये किनारे से अदा होता है इसलिए को तरफ कहेंगे। तो ये लाम नून रॉ, लाम नून रॉ, ये 3 हुरूफ है। तो थाउन याद, लाम नून रॉ, लाम को भी लंबा पढ़ना है, नून को भी लंबा पढ़ना है। जैसे लाम नून रॉ। अब आइए देखिए, मैं होता है गोड़े ये जबान, ठीक। अब लाम नून रॉ का मखरज क्या है? जबान का किनारा और एक दाहिक से सनाया तक के मसोड़ों से अदा होता है, ठीक है। आप समझे, पहले सनाया है, सनाया उलिया कहते ऊपर वाले को, सुफला कहते निचले वाले दांतों को। हाँ, उलिया ऊपर, सुफला निचले दांतों को। और जो सामने है दांत, ये सनाया है। उसके बाद रुबाई है, उसके बाद अनियाब है, उसके बाद दवाहिक है, उसके बाद तवाहीन है, उसके बाद नवाजिज है। इन सबको अरबी में अज़रास यानी ढालें कहते हैं। हाँ, तो जबान का किनारा और एक दवाहिक से ये 2 दांत है। उसके बाद सनाया उलिया के बाद अब आते हैं रुबाई, रुबाई के बाद अनियाब, अनियाब के बाद दवाहिक। तो इनके साथ मिल जाता है पेठिम इम दांत कीम, वन दवाहिक। इस तरह मिसाल यह जबान, तो मतलब तवज्जो थो, यह जबान, इम दवाहिक 2 दांत। हाँ हाँ, इस तरह लाम लाम बुशुस वुनकस तो मतलब ये हावन तो पत मतलब मुंह बनावन इत पट के बुशुस तरीक तो हावन ताकि तो वुछो असल पड़न। लाम लाम जबान हुंद किनार, मान तो जबान तो यह किनार इत पट हेरिम दवाहिक 2 दांत। लाम लाम लाम, इतना इसको खींचना है। उसके बाद नून, लेकिन ये इससे पहले वाले दांत जो है अनियाब, ये हा इससे पहले वाले नून इथे पे सेम इथे पे मगर दंद योत बदलान। नून नून अगर ओतान यम दांद यम दवाहिक वन यम अनियाबिक दांद यमन सी टच गसान। नून नून इतना लंबा। और रॉ, रॉ का मखरज जबान की नोक और मुकाबिल के तालु से अदा होता है। बहुत से रॉ पढ़ते, इस तरह दुरुस्त मखरज नहीं, रॉ। हाँ, जबान की नोक है और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा, ऊपर के दांत ऊपर के मुकाबिल के तालु से अदा होता है। यानी ये इसका मुकाबिल ये है, हाँ इसका मुकाबिल ये है, तो इसी से यह अदा होता है। रॉ 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 रॉ, इसको लंबा नहीं, रॉ रॉ मखरज जैसे अर्रहमान 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 या अर्रहमान अर्रहमान, रॉ रॉ, ठीक है। इसको इस तरह से अदा करना है। उसके बाद हरूफे नितइया, नितउन वनन, नितउन कहते हैं खुरदुरी हिस्सा जो है, ये जो 2 दांत सामने के दांत है अंदर से इनके ऊपर। हाँ, अगर आप लोग भी देखेंगे, हाँ हाथ से या जबान से अथसन थोड़ा तिम हेर हिश आसान, सो लकीर हिश आसान, खुरदुरी हिस्स तिम लकीर हिश आसान अथसन। वन नितउन, तथ वनन
نِتعُن امہِ موٗجوٗب یہِ کہِ یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم آسان یہِ کہِ یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم آسان أتھۍ چھِ وَنان نِتعُن نِتعُن چھُ أتھۍ وَنان ہا یہِ تھٲیِو تُہۍ توجہ نِتعُن چھُ أتھۍ وَنان یِم چھِ ترٛےٚ حروٗف اور چوٗنٛکہِ اتھ منٛز چھُ اکھ حروٗف یتھ أسۍ یُس اَسہِ موٚٹ چھُ پرُن یتھ أسۍ وَنان چھِ یہِ چھُ مُستعلیہ منٛز اور اکھ حروٗف چھُ اتھ منٛز دال یُس اَسہِ لمبا چھُ پرُن ہا یُس اَسہِ لمبا چھُ پرُن دال یہ زیوٗٹھ پرُن اور امہِ پتن چھُ تا تو ادا کیسے ہوگا آپ لوگ دیکھیے یہ چھُ اسہِ زبان مےٚ ووٚن تۄہہِ یہِ کہِ یتھ حصس چھِ ونان یتھ زبانہِ بٕتھِ یتھ چھِ ونان نوک کیٛاہ چھِس ونان نوک چھِس ونان یہِ ہوو مےٚ تۄہہِ گۄڈنیتھٕے اتھ چھِ ونان نوک زبان کی نوک یہِ مِلاونہٕ سۭتۍ بیٚیہِ یِم کھُردُری یہِ یتھ أسۍ ونان چھِ یعنی یِم زٕ دند یِم چھِ اندر سے ان کے جڑ کے ساتھ أتی مازیر ایسا ہیرم چھِ أتھۍ سۭتۍ چھِ ادا گژھان جیسے یہ زبان کی نوک لینی ہے اور لگا کر رکھنی ہے ییٚلہِ تُہۍ یہِ تھٲیِو تُہۍ وٕچھِو تُہۍ پننہِ جایہِ تہِ کٔرِو تُہۍ ٹراے تُہۍ تھٲیِو یہِ زبان اتھ جایہِ مگر یاد چھُ تھاوُن تو چھُ موٚٹ پرُن مخرج چھُ اکوے ترٛٮ۪شوٕنی پو 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 اس طرح اس کو ادا کرنا ہے جیسے اطعمہم اطعمہم یا اگر تُہۍ ییٖژاہ زِٹھ مثال حمزہ پو زبر آپ پو اس طرح اس کو ادا کرنا ہے اس کے بعد تا یہ باریک حروف مخرج یہ اتھے پٲٹھۍ چھِ زے تیوٗت رلاوُن اور جڑس سۭتۍ چھُ ملاوُن تا 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 ہاں اس کے بعد دال دال میں لاسٹس میں موجود چونکہ یہ لمبا ہے دال 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 پو پو آئے پو دال 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 تا 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 اس طرح اس کو ادا کرنا ہے اس کے بعد لسویہ حروف لسویہ یہ زبان چھُ تُلٕنۍ یُس یتھ یہِ سرا مےٚ ہوو تۄہہِ گۄڈے یہِ کہِ یہِ حصہٕ چھُ یتھ چھِ ونان سرا اتھ حصس چھِ ونان سرا اور یِم دند یِم زٕ دند چھِ یِم زٕ دند ثنایا الیہ سامنے کے دو دانت یہ دانت تو پٮ۪ٹھ کَنۍ یُس بٕتھِ زیٚیہِ تیوٗت چھُ أتھۍ زیٚیہِ یِہوٚے زیٚیہِ تیوٗت چھِ یتھ سۭتۍ رلاوُن تو ادا کرنا ہے رو اظلم رو اس کے بعد زال بھی دال کی طرح لمبا پڑنا ہے زال مخرج الگ الگ ہے زال 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 سا سا
सा सा सा, हाँ, इस तरह इसको अदा करना है। उसके बाद हरूफ सफीरिया है, हरूफ सफीरिया। चूंकि सफीरिया इनको इसलिए बोलते हैं कि इनमें एक आवाज सीटी होती है। हाँ, सीटी वुचन, चाहे सब प्रेशरी सीटी या क्या वुचन, इस तरह की वो आवाज निकलती है, इसलिए इसको सफीरिया कहा जाता है। तो ये 3 हरूफ है, मगर इमो मज आख हरूफ ये, इसको लंबा भी पढ़ना है, हाँ, और इसको मोटा भी पढ़ना है। बहुत सारे इसमें गलतियां करते हैं, बहुत सारे इसको मतलब गलत पढ़ते हैं। हाँ, कुरान पाक में जब कुरान पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते तो सिरातल पढ़ते हैं, गलत है बिल्कुल, वहां पे स्वाद पढ़ना है। हाँ, सिरातल, ये हर हालत में पुर होता है, हर वक्त ये पुर होता है। क्यों? क्योंकि ये मुस्तालिया में से, तो इसको अदा करना है, ठीक है। लेकिन ये निचले दांतों से अदा होता है, जिस तरह आप लोगों ने ऊपर के दांतों से सा को अदा किया है, जा को अदा किया है, या तो दाल ता को इनको अदा किया है, लेकिन ये निचले दांतों से अदा इनसे। हाँ, तो इसका मखरज भी है, जबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते ये। हाँ, सौद, जबान की नोक है, सौद सौद, इसको लंबा, क्योंकि इसमें मद है, सौद अलिफ दाल, सौद 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 सौद, इस तरह इसको अदा करना है। इहदिना सिरातल, सिरातल सौद, इहदिना सिरातल, इस तरह इसको अदा करना है। सिरातल नहीं, सिरातल मोटा इसको अदा करना है। उसके बाद जा, जा जैसे हम पढ़े अज़वाजा व खलक़नाकुम, अज़वाजा, अज़वाजा, जा जा जा। उसके बाद सीन, इसमें भी सीटी, जा में भी सीटी, स्वाद में भी सीटी, इसलिए इसको सफीरिया बोलते हैं, सीन, मगर इस वाले को लंबा पढ़ना है, इसको भी लंबा पढ़ना है बारीक। सीन वस्समाई, वस्समाई, सीन सीन सीन, इस तरह इसको लंबा करके पढ़ना है। उसके बाद शफवी, क्योंकि इसको शफवी इसलिए बोलते हैं, ये होठों से अदा होता है। शफ मूजूब अत वनन शफवी, यम वुठो सतन अदा गसन। मगर सामीन नाजरीन तो थो यह कथ थो तुम मतलब गौरस मज, वुठन ज हिस्सा, अख हिस्सा छु खुशकी वाला, हाँ, ब्याख छु तरी वाला, बर्री और बहरी हिस्सा। बर्री छु वनन यथ खुशकी वाला हिस्सा, बहरी छु वनन तर वाला हिस्सा। वुठन छु ज किस्म, अख खुशकी वाला, ब्याख तरी वाला, बर्री और बहरी। चूंकि गोडनथन चिमो दुतमुत फा, गोडनथन छु फा, तो फा किस तरह अदा होता है? ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से अदा होता है। जैसे ये है सनाया उलिया, ये 2 दांत, हाँ, हल्का सा इसके साथ, बाहरी हिस्से के साथ, तर वाले हिस्से के साथ इसको मिला देना है, तो फिर फा अदा होता है। जैसे फा 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 फा, इस तरह इसको अदा करना है। हाँ, सौफा या उफिल, उफिल, इस तरह इसकी मिसालें वगैरह है। आप लोग खुद भी ढूंढिए कुरान पाक में मिसालें और उसको उस तरह से अदा करिए। हाँ, तो जो कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह पाएगा वो। उसके बाद बा, बा तर होंठ मिलाने से, यानी दोनों जो होंठ है, ऊपर वाला हिस्सा और निचला वाला हिस्सा, लेकिन दोनों तर वाले हिस्से से बा अदा होता है। बा
दा, दा। तो बहुत सारे पढ़े बिस्मिल्लाह, तो वो खुश्क मिलाते, गलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बा, 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 तर हिस्से से हाँ अदा होते हैं। उसके बाद मीम, इसको लंबा पढ़ना है, मीम को लंबा पढ़ना है, मीम, लेकिन खुश्की वाले दोनों होठों के खुश्की हिस्से से अदा होते हैं। मीम, 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 इस तरह इसको अदा करना है। सुम्मा, 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 मीम, वाव, दोनों होठ की गोलाई से अदा होता है, वाव, होठ गोल होते हैं, हाँ, इसी से इसका दाखिल है, इसी का मखरज है, हाँ, वाव, वाव। इनके अलावा किसी भी, जितने भी आप लोगों ने मखारिज पढ़े हैं, हाँ, तो इनके अलावा किसी भी हर्फ पर मतलब ये होठ नहीं हिलने चाहिए, ये याद रखना है, हाँ, इनके अलावा कहीं भी और उस तरह का मुंह नहीं बनाना है, वो याद रखना है। लेकिन सिखाने के दौरान मैंने आप लोगों को दिखाया तो उसकी किस तरह वगैरह, तो आप लोगों के सीखने के लिए, मैं दिखाने के लिए मैंने उस तरह से किया होगा कहीं कहीं, तो उसको आप लोग फिर जब अदा इंशाल्लाह आप लोगों के मखारिज होंगे तो वाव, हाँ, या ये जो शफवी मखरज है, इनके अलावा कहीं ये मुंह को हिलाना नहीं है और उस तरह का मुंह बनाना नहीं है। वाव, 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 अव्वाब, या वल्लज़ीना, वाव, 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 इस तरह इसको अदा करना है। तो उसके बाद जौफी मखरज, जो जिनको हम कहेंगे कि ये हवाई मखरज है, जोफे दहन यानी मुंह का खला हिस्सा। ऊपर मैंने जीम शीन या में भी बोला था या हवाइया है, तो आप लोग ये समझे अलिफ वाव या, ये हवाइया मखरज है, जोफे दहन है, हाँ, मुंह का खला हिस्सा, वो अलिफ वाव या, कहीं इसका मतलब मिलाप नहीं होता है, हाँ। तो उसके बाद इसने ये दिया है, ये आप लोग समझे, खुशूम, नाक का बांसा, ये गुन्ना का मखरज है। आप लोग सुनते हैं कि नून पर मीम पर तशदीद आए तो वहां पर गुन्ना होता है, लेकिन उसका मखरज भी है कि वो कहां से निकलता है, कहां से अदा होता है। नाक का बांसा कहते हैं जो ये हड्डी होती है, हाँ, यानी अगर आप इन पढ़ेंगे तो यहां पे आपकी यहां पे नस में, मतलब यहां दिमाग की जो नस है और जो ये हड्डी जो नाक का बांसा है, तो यहां पे वाइब्रेट होता है, इन इन इन, यही नाक का बांसा इसको गुन्ना का मखरज है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मतलब ये सबक अच्छी तरह से या मतलब समझा होगा, ये मखारिज अच्छी तरह से समझा होगा। इसको बार बार रिपीट करना है, देखना है, सुनना है, हाँ, बार बार, और मखारिज अदा करने, मशक करनी है, तो इंशाअल्लाहुल मुस्तान ये अदा होंगे तो आप लोगों का इंशाअल्लाहुल मुस्तान बहुत सारा फायदा मिलेगा। तो आप लोग इसके मुताबिक, मखारिज के मुताबिक जो इल्म तजवीद हम पढ़ते हैं इंशाअल्लाहुल मुस्तान, तो वो उसका फायदा आपको लोगों को भरपूर मिलेगा कि जब आप लोग मौजू की तरफ, इल्म तजवीद का जो मौजू है यही मखारिज, हुर्फ तहजी, इसको सही तरीके से अदा करना है।